आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन का श्री विद्या साधना का एक अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे शत्रु ने हमारे ऊपर मारण हांडी का प्रयोग किया था और श्री विद्या साधना के वजह से वो मारण हांडी कट गई थी और हमारी रक्षा हो गई थी। इस विषय के ऊपर आज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक देखिए। बहुत कुछ साधकों को सीखने को मिलेगा आज की वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय के ऊपर। तो ये जो बात है, मेरे श्री विद्या दीक्षा का कम से कम 1 साल पूरा होने को आया था। 2020 की बात है। तो हमारे जो दादाजी थे और हमारे घर के साइड में और एक घर हैं, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो उनके जो दादाजी थे, उधर के भी दादाजी थे, वो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो इन दोनों ने क्या किया था कि एक साथ NH पे या मेरे नेशनल हाईवे की साइड में अभी के समय में उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी। ओके, और वो ज़मीन का बंटवारा दोनों ने अपने अपने हिसाब से, दोनों मिला के एक ज़मीन खरीदा और दोनों ने उसका बंटवारा कर लिया था। तो क्या हुआ कि बंटवारा होने के कारण तो वो ज़मीन जो था एक ही साथ था और बंटवारा भी हो चुका था। तो वो जो दूसरे दादाजी के मित्र के घर थे, उन्होंने मतलब संपत्ति के लालच में आके क्या किया कि ज़मीन हमारा है बोल के केस फाइल कर दिया। ओके, कुछ प्रूफ भी नहीं था। पहली चीज़ ये था कि ज़मीन बंटवारा हो चुका था और उसके पेपर्स हमारे पास पूरे प्रूफ नहीं थे, कुछ ही पेपर्स थे, बाकी नहीं थे। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद पापा के पास कोर्ट का लेटर आया कि केस फाइल हो रखा है और आपने जब ज़मीन इस तरह से हड़प लिया है बोल के पापा और घर वाले पड़ गए परेशानी में पड़ने के बाद जो हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव को बोला तो गुरुदेव ने कुछ उपाय निकाला और जो कानूनी हेल्प से हमने फिर उसका जो भी कागज़ पत्र थे और कुछ जो भी फाइल्स थे वो फाइल पूरा किया और हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तो जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो कोर्ट ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आधा ज़मीन इनका है, आधा ज़मीन आपका है, आपका केस फाइल करना गलत है बोला। और डेट फिक्स किया जहाँ पे सुनवाई फाइनल होने वाली थी। तो सुनवाई में क्या था कि पूरा कन्फर्म हो गया था कि ये केस डिसमिस होगा और बेकारण ही मतलब क्लाइंट को मतलब परेशान किया गया है बोल के, अगर बेकारण ही परेशान किया गया बोल के कुछ फाइन भी लगने वाला था। तो इसी तरह से जब किया गया तो उन्होंने क्या किया कि तारापीठ के एक तांत्रिक हैं, उड़ीसा और बंगाल के साइड में तारापीठ के बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं। तो उनको पकड़ के हमारे जो पापा जी के ऊपर एक मारण हांडी का प्रयोग करवाया गया। तो उसी समय क्या था, मैं था श्री विद्या साधना के अंदर। तो श्री विद्या साधना के दौरान उस समय मेरे को पंचदशी का दीक्षा प्राप्त हो चुका था और पंचदशी के मैं 32 लाख के पुरस्कारों पे बैठा था, क्योंकि उसका पुरस्कार गुरुदेव के कहे अनुसार 32 लाख था। तो मैं 32 लाख का पुरस्कार में बैठा था। समय था तुरीय संध्या का, कम से कम रात के 12:30-1 बज रहे थे और मैं अपने जो भगवती, मैं जहाँ पे पूजा करता हूँ भगवती का, वहाँ पे बैठ के श्री यंत्र के आगे मैं जाप कर रहा था। जब जाप कर रहा था तो उन्होंने वो मारण हांडी शायद उसी रात पे छोड़ा होगा। तो जैसे ही छोड़ा तो वो शायद हमारे घर के ऊपर आया था। तो मैं जाप कर रहा था। मैं जाप करते करते मेरे को कान में एक मतलब अजब प्रकार की ध्वनियाँ आने लगी, जैसे अगर शीशे से घिसा जाए, बहुत पतली सी और एकदम इरिटेटिंग ध्वनि निकलती है, इस तरह से ध्वनियाँ आने लगी। मैंने आँख खोला और चारों तरफ देखा तो एकदम खाली है, कुछ है नहीं। ओके, जैसे ही खाली है, थोड़ी देर के बाद मेरा आँख खुला था। ओके, थोड़ा नींद भी लग रहा था। तो मैंने देखा कि श्री यंत्र जो है थोड़ा हिल रहा है। मैंने देखा भाई, मैंने बोला श्री यंत्र हिल रहा है, ये अर्थक्वेक आ गया क्या, या फिर भूमिकंप आ गया क्या, ऐसा तो होना चाहिए नहीं। तो फिर मैंने अच्छे से अपना मतलब मुँह पे थोड़ा सा पानी वानी मारा और फिर जब देखा तो सच में श्री यंत्र हिल रहा था और मेरा जाप भी मैं कर रहा हूँ मेरे पंचदशी का। मैंने बोला क्या ये चीज़ है, कोई इतना अनुभव मैंने कभी जीवन में नहीं देखा साधना का, ये क्या चीज़ हो रहा है, मेरे को आइडिया भी नहीं। अगर कोई शक्ति होती तो आसपास मेरे को पता चल जाता कि हाँ कोई शक्ति है, फिर तो कोई शक्ति भी नहीं है। तो जब मैंने थोड़ा टाइम देखा तो अचानक से हमारे जो छत से ऊपर से एक मतलब ब्लास्ट की आवाज़ है। ऐसा लगा कि कोई मतलब बड़ा सा चीज़ गिर गया फिर फूट गया है। ओके, सबके घर वाले सब उठ गए, पापा जी भी उठ गए, मतलब मैं भी उठ गया, मैं भी डर गया कि क्या हुआ।
तो पापा जी बाहर निकल गए, मेरे जो पूजा रूम के दरवाजे खटखटाने लगे कि सोनू सोनू। मैंने बोला जी पापा जी क्या हुआ? तो उन्होंने बोला अभी ऊपर से आवाज़ आया, तो कुछ कर रहा था क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो अपनी साधना में बैठा था, पूरा हुआ नहीं है मेरा साधना। तो मैंने भी जाप समर्पित किया, माँ को प्रणाम किया, मैं भी उठा। तो पापा जी और मेरे जो छोटे चाचा जी, हम तीनों मिल के और मैं तीनों मिलके छत के ऊपर गए। तो छत के ऊपर हमने देखा कि एक हांडी फट गई है, उसके अंदर पापा जी का रुमाल है, जो रुमाल कुछ दिनों पहले खो गया था, वो रुमाल है। रुमाल के साथ कुछ हड्डियां थीं, काले उड़द थे, एक मुर्गे का पंख या फिर इस तरह से कुछ पंख वंख थे, थोड़ा खून था, कुछ मतलब बोल सकते हैं हम उसमें कुछ मांस थे, मांस के बाद कुछ कर्पूर आदि का कुछ था उसमें जल रहा था कुछ चीज़ें, और एक दारू का स्मेल भी उस चीज़ से आ रहा था, और काला कपड़ा वपड़ा भी उसमें था। तो ऐसे ही था जब, और वो ऐसे फट गया था, चारों तरफ बिखर गया था। तब मैंने बोला अरे भाई कुछ हो गया है, फिर किसी ने फेंक दिया है, मेरे को भी पता नहीं और क्या हुआ है, आई डोंट नो। फिर पापा जी ने बोला कि क्या किया जाए अब? मैंने बोला इसको कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ तांत्रिक क्रिया आदि जैसी लग रही है मेरे को। ओके, तो फिर उन्होंने बोला क्या किया जाए? तो मैंने बोला छोड़ देते हैं, और अभी इसका मैं छत का बंधन कर देता हूँ मंत्रों के माध्यम से, और कल सुबह जब गुरुदेव को कॉल करेंगे, गुरुदेव आएंगे तो पूछेंगे उनसे। तो जैसे ही मैंने छत का बंधन कर दिया, सुबह हुआ, मैंने अपना जाप बाप भी उस समय कंप्लीट किया। श्री यंत्र का जब ये फट गया तो उस समय मैंने देखा कि श्री यंत्र का भी हिलना बंद हो गया था। तो सुबह मैंने कॉल किया गुरुदेव को, गुरुदेव बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो गुरुदेव जब आए तो गुरुदेव ने देखा और बोला कि अरे भाई ये तो मारण हांडी का प्रयोग हुआ था, और श्री यंत्र भी कल इसी वजह से ही हिल रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मंत्र का ऊर्जाओं के कारण। तो जो मंत्र का जाप कर रहा था तो ब्रह्म का परम शक्ति मंत्र है, फिर पराशक्ति मंत्र है। इस ब्रह्म शक्ति मंत्र के मदद से या फिर परा मंत्र के माध्यम से जो ऊर्जाएं हैं वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाई, और जब प्रवेश करने की कोशिश किया गया ज़बरदस्ती, तो वो उन ऊर्जाओं को, जो पंचदशी मंत्र का जो ध्वनियाँ और श्री यंत्र की शक्तियाँ हैं, उन्होंने तबाह कर दिया। ये गुरुदेव ने बोला अपने ध्यान आदि से देख के। मैंने बोला फिर गजब चीज़ है। तो फिर गुरुदेव ने बोला ऐसा क्या हुआ था? तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कोर्ट केस है और ये सब चल रहा था। तो इस तरह से अनुभव था। और मैंने फिर बोला कि गुरुदेव श्री यंत्र हिल क्यों रहा था? तो उन्होंने बोला उस शक्ति को, एनर्जियों को रोकने के वजह से उस श्री यंत्र में से वाइब्रेशंस निकल रहे थे, या फिर मंत्र की ध्वनियाँ तू जब जाप कर रहा था उसी क्षण ही जब प्रयोग हुआ था, तो वो ध्वनियाँ श्री यंत्र से टकरा के तुम्हारे घर की सुरक्षा कर रही थी, जिसके वजह से तेरे को प्रतीत हो रहा था कि श्री यंत्र हिल रहा है। तो मैंने बोला ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अंतोगत्वा तो उन्होंने सीधा एक ही बात बोला कि इष्ट शक्ति और इष्ट साधना के मदद से ये जो मारण प्रयोग है ये विफल हो गया है। तो फिर गुरुदेव ने कुछ रास्ता बताया, मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और जाके फिर मैंने गाड़ के चला आया। एक इधर नदी है, नदी के पीपल के पेड़ के नीचे जाके मैं गाड़ के चला आया। तो गुरुदेव ने वो क्रिया व्रिया बताया था। और उसके बाद अगले बुधवार या फिर गुरुवार को जो कोर्ट था वो डिक्लेयर हुआ, और फिर हमको मतलब बोला गया कि हाँ आपका कुछ इशू नहीं है, और कंपनसेशन के तौर पर कुछ मतलब फीस रखी गई जो उन्होंने हम लोगों को दिया था, उन्होंने जो झूठा केस किया था इसके लिए। ओके, और तो ये सारा चीज़ हुआ और फिर हम भगवती की कृपा से केस जीत भी गए। तो इस अनुभव से हम सभी साधकों को ये सीखने को मिलती है, चाहे तंत्र में जितना बड़ा से बड़ा मारण प्रयोग हो, बड़ा से बड़ा तंत्र प्रयोग हो, उससे निजात पाया जा सकता है। कैसे निजात पाया जा सकता है? अपने इष्ट साधना के दम पे, अपने इष्ट मंत्र के दम पे, अपने इष्ट कृपा के मदद से। जिस साधक का साधना जितना तीव्र, इष्ट साधना जितना तीव्र होता है, वो साधक उतना ताकतवर होता है। जिसके ऊपर अपने इष्ट का जितना कृपा होता है, वो साधक उतना सक्षम होता है। तो अपने इष्ट को मजबूत कीजिए, इष्ट साधना को मजबूत कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। ये एक सत्यता की बात है, मेरे इस अनुभव से मैंने ये सीखा था। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोगों ने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जो पेड़
ग्रुप चल रहा है, पेड साधना ग्रुप चल रहा है, वो साधना ग्रुप का जो धर्म शुल्क है वो 901 रुपया है। इसमें इस बेसिक साधना ग्रुप में टेलीग्राम में चलता है ये ग्रुप। तो इस ग्रुप में आपको कुलदेवी साधना, अगर आप कुलदेवी का नाम नहीं जानते तो कुलदेवी के नाम और कुलदेवी को पता करने की साधना, पितरों की साधना, महागणपति साधना और बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रयोग आदि भी में बताए जाते हैं, जिससे आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सारे तंत्र विद्या सिखाए जाते हैं, उससे भी लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा, वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं सीखना चाहते हैं, वो लोगों को डिस्क्रिप्शन में और मेरा पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जाके उधर से आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप फिर मेरे को या फिर जो एडमिन्स हैं उनको आप पर्सनल मैसेज कीजिए। वो पर्सनल मैसेज करने के बाद वो आपको एक QR कोड देंगे, आप 901 रुपया पेमेंट कीजिए। पेमेंट प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा और डालने के बाद आप उधर से सारी प्रकार की तंत्र साधनाएं सिखा दी जाएंगी। तथा जो लोग ज्वाइन होते हैं उनका स्कैनिंग भी किया जाता है। स्कैनिंग पे क्या होता है कि जिन लोगों का जीवन में कोई भी प्रकार की इशू हैं, वो इशू को देखा जाता है तथा उस इशू को देखने के बाद उसका रेमेडी भी साधकों को बता दिया जाता है। तो इस तरह से सभी साधक अपने जीवन में इस ग्रुप को ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है हमारे जो नॉर्मल ग्रुप का, उधर से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।